मोदी मोदी के इन चापलूसी वाले नारों के साथ प्रधानमंत्री का राज्यसभा में पदार्पण हुआ। 2-3 लोग मोदी को लेकर आए, सीट पर बिठाया। कल लोकसभा में सीट पर कांग्रेस सांसदों ने कब्जा कर लिया था। उसे देखकर कुर्सी के शौकीन शासक ने लोकसभा में भाषण ही नहीं दिया। लोकसभा में विपक्ष की मजबूती को देखते हुए प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अपने ऊपर हमले की थ्योरी गढ़वाकर राज्यसभा में बोलने के लिए पहुंच गए। वैसे तो मोदी की स्पीच में कुछ ऐसा नहीं था जो नया हो। पूरी स्पीच में वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। ये बताया कि लोग उनकी कब्र खोदना चाहते हैं। नेहरू को कोसने का अपना फेवरेट काम किया। भाई, अगर मोदी का भाषण लिखने वाला लेखक भाषण से नेहरू का नाम हटा दे, नेहरू का विषय हटा दे, तो शायद मोदी अपने कामों पर एक रील बनाने जितना कंटेंट भी नहीं बोल पाते। उन्होंने देश को दोबारा इस महत्वपूर्ण बात से अवगत कराया कि वो रोज 2-2 किलो गाली खाते हैं। अगर मोदी की स्क्रिप्ट छोटी होती तो शायद 2 किलो गाली में प्रोटीन, विटामिन का हिसाब किताब भी लगाकर बता देते। एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मैं किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। सवाल यह है कि क्या मोदी ट्रंप के साथ हुई किसानों की बर्बादी वाली डील पर कुछ बोल पाए? जवाब है नहीं। ट्रंप क्यों भारत के निर्णयों की घोषणा करते हैं? क्या इस पर कुछ बोले? नहीं। नरवणे ने सही लिखा या गलत? क्या मोदी को चीन से डर लगता है? क्या इस पर कुछ बोले? नहीं बोले। बनारस में अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या इस पर कुछ बोले? नहीं बोले। मोदी किसी काम के विषय पर नहीं बोले। मोदी बस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए लच्छेदार भाषण में व्यक्तिवादी बने रहे, खुद को खुदा साबित करने में लगे रहे। मोदी भूतकाल में भटकते रहे, कब्र खोदने वाले नारों की व्याख्या करते हुए टाइम पास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। मोदी ये नैरेटिव बनाते रहे कि देश उनको बहुत प्यार करता है, कोटि-कोटि देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। कोटि-कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। नरेंद्र मोदी नेहरू के नाम पर हर बार टाइम पास जरूर करते हैं। इस बार भी उन्होंने किया। बोले कि नेहरू के लिए 35 करोड़ देशवासी समस्या लगते थे। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। मोदी ने कहा कि कोई ऐसा हो सकता है क्या जो अपने ही देश के लोगों को समस्या माने? कांग्रेस की सोच और हमारी सोच में फर्क है। मोदी जी, फर्क तो बिल्कुल है, क्योंकि जो शासक देश की जनता को एक नजर से देखता है, वो उदाहरण भी एक नजर से देता है। आप में और नेहरू में फर्क यह है कि आप बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। आप इस देश की 20% मुस्लिम आबादी को डाकू, चोर, लुटेरा साबित करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुओं की भैंस छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। एक कहावत है, आईने से पर्दा हटाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। नरेंद्र मोदी आगे बोले कि कांग्रेस का पुश्तैनी धंधा चोरी करना है। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। देश को 1947 का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच फेयरवेल स्पीच जैसी सुनाई दी। नरेंद्र मोदी अघोषित तौर पर मानते हुए दिखाई दिए कि 2047 तक देश की ड्राइविंग सीट उनके हाथ में नहीं रहेगी, लेकिन लोगों के लिए वो कुछ करके जाना चाहते हैं। जिन बच्चे जो आज घर में बालक है ना, उनको भी मैं देख करके कह सोचता हूं कि मैं इसके हाथ में ऐसा हिंदुस्तान दे करके जाऊं ताकि हमें अपने काम का संतोष हो। 2047 क्यों, 2047 क्यों, ये बातें करते हैं। भाजपा ने लोकसभा से भागकर राज्यसभा में मोदी का भाषण करवाया। उनको मालूम था कि राज्यसभा में विपक्ष की संख्या कम है। मोदी जब बोल रहे थे तो विपक्ष ने वहां से वॉकआउट कर दिया। इसमें भी मोदी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बोला, जब मैं बोलता हूं बहुत बोलता हूं,
मोदी को यह भी बोलना चाहिए था कि मैं बोलता हूं तो बहुत बोलता हूं, लेकिन कुछ भी काम का नहीं बोलता हूं। जो बोलता हूं तो अलंतरा नहीं बोलता हूं। देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन मैं मुंशी प्रेमचंद्र की तरह कहानियां बोलता हूं। जवाबदेही नहीं है, मैं जुमलेबाजी करता हूं। कांग्रेस के मित्रों का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे, उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे। पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया, लेकिन उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उनको निरंतर मिलती रहे, ये भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रधानमंत्री ने बिना किसी सवाल का जवाब दिए, बिना जवाबदेही के संसद में 1.5 घंटे तक का भाषण दिया। दोस्तों मोदी के भाषण के विश्लेषण में फिलहाल तो इतना ही। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि साथ जुड़ेंगे तभी सच सामर्थ्यवान होगा। और क्या पता हम कल नहीं मिल पाए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। इसीलिए सच को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप समझ लीजिए आपका एक एक शेयर सच को सैकड़ों लोगों तक पहुंचाता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।